पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, दिखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान सकेगा, सुन सकेगा, देख सकेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यह तपस्या की थी। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्री और कुरुक्षेत्री पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात कुरु की जमीन पर समान हक लगता है, इसलिए दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत है, न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों
को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। समवेता युयुत्सव। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से अधिक है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उसी माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी, अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे। मामकाः पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाः पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवाः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाः और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाः पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वेधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वेधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव ना रखें। कारण कि द्वेधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवाः पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। मामकाः और पांडवाः, इनमें से पहले मामकाः पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र और दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजी बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवाः पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। इसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न।
युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप यहाँ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाहा और पांडवाहा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसम्य राजा वचनमब्रवीत्। तदा, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढ़म, पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़े ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था और दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन, दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्याम उपसंज्ञा, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम होते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। एक यह है। दूसरा है कि व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। और मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जा सकता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं,
अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह भी था। भीष्म भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। वचनम अब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको हम आगे के श्लोक में देखते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव है कि आप हम सब के कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने शस्त्र विद्या सिखाई, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण की। आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतिम चमुम पश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप इतना स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, पर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम होते हैं। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके
अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र शूरा महाश्वेशा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चिकेतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास जिनके पास हैं, वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधानः, युयुधान अर्थात सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ये अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे सामने और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद में द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मुझे उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करें। द्रुपदश्च महारथः, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा। दृष्टकेतु, यह दृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। चेकितानः, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा है, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। शैव्यश्च नरपुंगवः, यह शैव्य युधिष्ठिर का श्वशुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारे संबंधी है,
परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं, इनकी ओर भी नजर रखना। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। द्रौपदीयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं।